गुड मॉर्निंग अजीज़ों, सूरत तहरीक जोसेफ आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम खुदावंद की पाक हज़ूरी में आते, खुदावंद के कलाम को पढ़ते, सुनते, खुदावंद की वर्शिप करते और खुदावंद से बरकत पाते हैं। तो अभी टाइम है कि हम खुदावंद की पाक हज़ूरी में चलें। उसके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के पाक खून से धुल कर और उसमें छुप कर और खुदावंद की वर्शिप करें और खुदावंद के कलाम को पढ़ें, सुने और खुदावंद से बरकत पाएं। तो आइए हम दुआ करें। ऐ खुदावंद आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रगुजार हूँ गुजरे हुए वक्तों में हमारी मदद के लिए, हिफाजत के लिए, निगहबानी के लिए और आज के खूबसूरत दिन के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया, जिसके हम काबिल नहीं, ये आपकी शफ़क़त और मेहरबानी है। ऐ खुदावंद, रात भर खुदावंद आपने हमारी मदद की, गुजरे हुए वक्तों में हमारी मदद की और खुदावंद सुबह में हमें मौका बख्श दिया कि हम आपकी पाक हज़ूरी में आ सकें। और इस वक्त खुदावंद हम आपकी पाक हज़ूरी में आए हैं, अपनी शुक्रगुजारियाँ लेकर खुदावंद आपकी पाक हज़ूरी में आते हैं, जिसमें खुदावंद आपने हमारी मदद की, हिफाजत की, निगहबानी की और आज का खूबसूरत दिन हमें बख्श दे खुदावंद के सुबह से लेके खुदावंद कल सुबह तक खुदावंद हर वक्त हम आपकी पाक हज़ूरी में आपके पाक नाम के जलाल के लिए काम करते रहें और आपकी पाक पनाह में महफूज रहें, आपके बेटे के पाक खून से धुल कर उसमें छुप कर और खुदावंद आपके पाक परों तले समाये रहें खुदावंद, ताकि हम इब्लीस और उसके तमाम चंगुलों से आज़ाद रहें। खुदावंद, मैं चाहती हूँ कि शुरू से लेकर आखिर तक आप हमारे साथ हों और हमारे घरों के इर्द गिर्द पाक फरिश्तों के पैरे लगाए रखें, घरों के ऊपर आपके पाकों का साया और हमारे दिलों में आपका घर हो, मैं और मेरा पूरा घराना और आपके तमाम लोग खुदावंद जिन्होंने आपको कबूल कर लिया है और आपके पर भरोसा करते हैं और जिन्होंने आपको कबूल नहीं किया, उनके लिए भी दुआ करती हूँ कि वो आपको कबूल करें ताकि आपकी पाक पनाह में महफूज रहें और आपके जलाल के लिए काम करें। आज खुदावंद हम जो कुछ वर्शिप करें, बख्श दे के आपकी पाक मर्जी के मुताबिक हो, जो कलाम को पढ़ें सुने खुदावंद हमारे लिए बरकत का बायस हो। खुदावंद आपके प्यारे बेटे अपने बचाने वाले यीशु नासरी के पाक नाम से मांगते और पा लेती हूँ, आमीन। अजीज़ों, इस वक्त हम गीत सुनेंगे खुदावंद की वर्शिप में। जवानी
से तुम हर दम बच के रहना, भला होगा तुम्हारा, मिलेगा छुटकारा, भला होगा तुम्हारा मिलेगा छुटकारा, पापों से होगी मुक्ति, श्रापों से भी रिहाई, जवानी के दिनों में यीशु को स्मरण करना, जवानी के दिनों में यीशु को स्मरण करना। जग ये सारा पाप से भरा, पल भर का सुख का है ये आधार। जग ये सारा पाप से भरा, पल भर का सुख का है ये आधार। यीशु के लिए जीने को ले लो फजल अपरंपार, यीशु के लिए जीने को ले लो फजल अपरंपार, भला होगा तुम्हारा, मिलेगा छुटकारा, भला होगा तुम्हारा, मिलेगा छुटकारा, पापों से होगी मुक्ति, श्रापों से भी रिहाई, जवानी के दिनों में तुम यीशु को स्मरण करना, जवानी के दिनों में तुम यीशु को स्मरण करना, जवानी के पापों से तुम हर दम बच के रहना, जवानी के पापों से तुम हर दम बच के रहना, भला होगा तुम्हारा, मिलेगा छुटकारा, भला होगा तुम्हारा,
हालेलुया। जवानी के दिनों में जो खुदा को याद करते हैं, वो ये इंडियन लैंग्वेज में, हिंदी में गाया है गीत। और इसका भी यही मतलब है कि जवानी के दिनों में तुम खुदा को याद रखना और खुदावंद के खिलाफ गुनाह ना करना। तो जो कुछ हमने सुना है, खुदावंद इसके सिला से हमें बरकत बख्शे। और आज हम का इमसाल 9 बाब, जिसमें सुलेमान बादशाह अपने बेटे को नसीहत करता है, वो पढ़ेंगे। अभी हम पहले आयत से लेके 5 आयत तक देखेंगे। हिकमत ने अपना घर बना लिया है और उसने अपने 7 सतून तराश लिए हैं। उसने अपने जानवरों को ज़बह कर लिया है और अपनी मैं मिलाकर तैयार कर ली है। उसने अपना दस्तरखान भी चुन लिया है। उसने अपनी सहेलियों को रवाना किया है को वो खुद शहर की ऊंची जगहों पर पुकारती है और सादा दिल है इधर आ जाए, और बेअक्ल से वो कहती है आओ मेरी रोटी में से खाओ और मेरी मलाई हुई मैं में से पियो। तो इसको पढ़कर हमें वो भी बात याद आती है जो खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को और लोगों को एक तमसील बताई थी कि एक बादशाह ने अपने बेटे की शादी की, तो उसने कहा कि मैंने मोटे मोटे जानवर ज़बह किए हैं और खाना तैयार है, तो जाके लोगों को बुलाओ। उसने अपने रिश्तेदारों को दावत दी और कहा कि मेरे घर में आओ और मेरे साथ खाना खाओ। तो उसने जो ज़ियाफ़त तैयार की थी वो तैयार हो चुकी और उसने अपने उसको नौकरों से कहा कि जाओ और जाकर लोगों से कहो कि खाना तैयार है और वो आए। लेकिन ये मिसाल उन्होंने बनी इस्राएल के बारे में भी दी कि खुदा ने जो ये दुनिया बनाई और खुदावंद ने बनी इस्राएल के लिए जो नेमतें रखी और अपने नबियों को भेजा और अपने खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा। खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद के आसमानी बाप के बेटे खुद आए, लेकिन लोगों ने जो है वो दावत में नहीं आए और कोई अपने किधर चले गया, अपने बिजनेस में, कोई किधर चले गया। तो यहाँ पर लिखा है कि सहेलियों को रवाना किया और खुद ऊंची जगहों पर हिकमत पुकारती है और कहती है कि सादा दिल इधर आ जाओ, और बेअक्ल से कहती है कि आओ मेरी रोटी में से खाओ और मेरे मैं में से पियो। आगे 6 आयत से फिर हमने ये भी सुना था कि उन्होंने मारा नौकरों को, और बल्कि खुदावंद ने अपने बेटे को भेजा तो उन्होंने उसको भी कत्ल किया और वो खुदावंद की बात सुन के नहीं आए। और फिर खुदावंद ने गैर कौमों को जो है गैर लोगों को जो रोड के ऊपर अनजान थे उनको बुलाया, जैसे कि हम खुदावंद के नाम को पे ईमान लाए हैं सुनकर, और बल्कि हम तो बगैर सिर्फ सुनकर लाए हैं, हमने देखा नहीं, लेकिन हम खुदावंद यीशु मसीह को आसमानी बाप का बेटा ये मानते हैं और उन पे जो है यकीन करते हैं और हमारा पूरा इत्मीनान 100% आसमानी बाप और उसके बेटे पर है। और 6 आयत से क्या सादा दिलो बाज आओ और जिंदा रहो, फहम की राह पर चलो, ठट्ठाबाज को तंबीह करने वाला लान तान उठाएगा। खुदा के कलाम में लिखा है कि शरीर को तू मलामत नहीं कर और ठट्ठाबाज को तंबीह नहीं कर, वो ये ना हो कि वो तेरे दुश्मन हो गए। दना को तरबियत कर और वो दना और भी दना बन जाएगा। सादिक को सिखा और वो इल्म में तरक्की करेगा। खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। अगर हमारे दिलों में खुदावंद का खौफ है तो हमारे जो हिकमत है वो हमारे दिलों में शुरू हो चुकी है। उस कदूस की पहचान फहम है, क्योंकि मेरी बदौलत तेरे अयाम बढ़ जाएंगे। अगर हम अक्ल से काम करेंगे तो हम देर तक, लॉन्ग लाइफ तक जिंदा रहेंगे, और अगर हम बेवकूफ़ी में करेंगे तो हमें किसी वक्त भी
नुकसान पहुंच सकता है, हम जख्मी हो सकते हैं, हमें चोटें लग सकती हैं और हो सकता है कि हमारी जान भी चली जाए। बहुत से हादसे बेअक्ली की वजह से होते हैं और अगर हम बच जाते हैं तो वो खुदा की मेहरबानी, वरना हमारी जान भी जा सकती है। दना को मलामत कर और वो तुझसे मोहब्बत रखेगा, दना को तरबियत कर और वो और भी दना बन जाएगा। सादिक को सिखा, वो इल्म में तरक्की करेगा। खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है, उस कदूस की पहचान फहम है, क्योंकि मेरी बदौलत तेरे अयाम बहुत बढ़ जाएंगे और तेरी ज़िंदगी के साल ज़्यादा हो जाएंगे। हमने बार बार ये पढ़ा है कि हम अगर अक्ल से चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी लंबी होगी और हमें बरकत मिलेगी, और अगर हम बेअक्ली से काम करेंगे और शैतान लोगों के साथ मिलेंगे और उनके साथ रहेंगे तो फिर किसी वक्त भी हमारी जान जो है वो जा सकती है, क्योंकि वो उल्टे काम करते हैं और उनसे नुकसान उठाते हैं। तेरी जिंदगी के साल ज्यादा होंगे। अगर तू दाना है तो अपने लिए, अगर तू ठट्ठाबाज है तो खुद ही भुगतेगा। खुदा उनका कलाम कहता है कि अगर तू अक्लमंद है तो तुझे ही फायदा होगा, और अगर तू ठट्ठाबाज है तो खुद ही तू नुकसान उठाएगा। अहमक औरत गुगाई है और नादान है जो कुछ नहीं जानती, और अपने घर के दरवाजा पर शहर की ऊंची जगहों में बैठ जाती है। ये हिकमत के लिए कहा गया है, बार बार कहा गया है कि हिकमत जो है ऊंची जगहों पर बैठ जाती है ताकि आने जाने वालों को बुलाए, जो अपने अपने रास्ता पर सीधे जा रहे होते हैं। सादा दिल इधर आ जाए, और बेअक्ल से वो कहती है चोरी का पानी मीठा है। जो भी चोरी करते हैं, गलत काम करते हैं, उसे थोड़े में ही उसको बहुत मज़ा आता है, और चोरी का पानी मीठा है और उसमें लज्जत है, ताकि जो है वो और इंसान जो है दलदल की तरह उसमें धंसता चला जाए, ताकि आने जाने वालों को बुलाए जो अपने अपने रास्ता पर सीधे जा रहे हैं। सादा दिलों इधर आ जाओ, और बेअक्ल से वो कहती है चोरी का पानी मीठा है और पोशीदगी की रोटी लजीज। अजीज़ों, आप याद रखें कि जो भी काम हम छुप के करते हैं वो हमें बहुत अच्छा लगता है, और पोशीदगी की रोटी लजीज है, पर वो नहीं जानते कि वहाँ पर मुर्दे पड़े हैं। तो ये लिखा है कि वो उसके अंजाम से वाकिफ नहीं है। जो अपने दिल में आए वो करते चले जाते हैं और फिर बाद में नुकसान उठाते हैं, पर वो नहीं जानता कि वहाँ मुर्दे पड़े हैं और उस औरत के मेहमान पैताल की तह में हैं। जो भी गलत काम करेगा, बुरा काम करेगा, बुराई में जाएगा, वो नुकसान उठाएगा और वो उसकी आखिर की सज़ा जो है जहन्नम है। तो ये हमने आज का कलाम पढ़ा, जिसमें कि बताया गया है कि हिकमत जो है वो पुकार पुकार कर कहती है ऊंची जगहों पर चढ़ के कि मेरे पास आओ और मेरी रोटी में से खाओ और मेरी मैह में से पियो और ज़िंदगी पाओ और कसरत से पाओ और खुदा की पाक मर्ज़ी के मुताबिक पाओ। तो अज़ीज़ों, ये हमारा आज का कलाम था। खुदा इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे, और अब हम खुदा की सिखाई हुई दुआ को बोलेंगे जो उन्होंने अपने शागिर्दों को और हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात चाहिए आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों में माफ़ करें। हमें आज़माइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बात चाहत कुदरत और जलाल हमेशा आपकी हो। आमीन। Glory be to the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us far of the hell, bring also mercy most. Amen. खुदावंद हम सब को इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे, और मुझे भी और आपको भी,
और अपनी पाक पनाह में महफूज रखे। और कल हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और खुदा के कलाम को कंटिन्यू करेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस मांगते और पा लेते हैं, आमीन।